क्योंकि समय हो गया इसलिए सोच के तो मैं दूसरी कविता आया था। एक छोटी सी कविता था, एक छोटी कविता निवेदित कर देना चाहता हूं क्योंकि शहीदों की पावन भूमि पे आया हूं मैं। एक कविता जिसने कि मुझे ख्याति दिलाई इस देश में, क्योंकि शहीद सब एक से होते हैं, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। एक शहीद का नाम लेना चाहता हूं और कविता समर्पित करना चाहता हूं। 21 साल का नौजवान था, कैप्टन सौरभ कालिया। उसकी पहली सैलरी भी नहीं आई थी। उसकी आपको बताना चाहता हूं कि उसके साथ क्या गुजरी। 3 महीने हुए थे, उसकी पहली सैलरी नहीं आई थी। कारगिल से बुलावा आ जाता है, ध्यान दीजिएगा कि केवल 3 महीना, 21 साल का नौजवान, कारगिल से बुलावा आ जाता है और माँ से कहता है कि माँ मैं अब चलता हूं, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको। माँ मैं अब चलता हूं, मेरा फर्ज बुलाता है मुझको। दूर कारगिल से मिट्टी का कर्ज बुलाता है मुझको। पहली तनख्वाह आएगी, मैं चेक साइन कर जाता हूं। तुम जो चाहो मंगवा लेना, जल्दी वापस आता हूं। तनख्वाह तो आई पर उससे पहले एक चिट्ठी आई। बेटा वादा तोड़ गया, वापस उसकी मिट्टी आई। और तिरंगे को गौरव की अमर नींद जो लेटा था, माता ही पहचान न पाई कि वो उसका बेटा था। क्यों नहीं पहचान पाई होगी एक माँ अपने ही बेटे के शव को देख के? जबकि माँ के लिए तो कहा जाता है कि माँ सब कुछ सह सकती है, माँ सब कुछ सह सकती है पर सहयशूल नहीं सकती। माँ सब कुछ सह सकती है पर सहयशूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। माँ पागल भी हो जाए तो बेटे भूल नहीं सकती। लेकिन जब उसने कारगिल की घाटी पे, चोटी पे पाकिस्तानी तिरंगा झंडा लगा देखा तो लौटे नहीं, सीधे ही जाके भिड़ गए। वो तो गश्त लगाने के लिए नाम मात्र हथियार लेकर गए थे। अरे जान अगर प्यारी होती तो पीठ दिखा भी सकते थे, बिना लड़े चुपचाप लौटकर वापस आ भी सकते थे। पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, पर महसूस जिसे माता का दर्द नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है पर वो मर्द नहीं हो सकता है। तो देख के दुश्मन के खेमे बारूद बन गया लाल लहू। और फड़कती भुजा कहे इनको काटूं या आप कटूं। अरे याद आ गई कसम वतन की सबसे पहले हिंदुस्तान। आज बड़ा खुशकिस्मत दिन है, आज फिदा है तुझ पे जान। एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुंडों पे, एक अकेला भिड़ बैठा वो पाकिस्तानी झुंडों से। अरे लगा कबाली नर्तन करने रक्तबीज नरमुन्नों पे। और देख के साहस, देख के हिंदुस्तानी साहस, होश उड़ गया धुत्तों का। देख के हिंदुस्तानी साहस, होश उड़ गया धुत्तों का। अरे पाला आज पड़ गया देखो एक शेर से कुत्तों का। अंत करता हूं कविता का कि उसके साथ क्या गुजरी। आपकी संवेदनाओं को आवाज देना चाहता हूं कि फिर जो कुछ भी हुआ उसे लख मानवता मर जाएगी। हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी। हृदय तुम्हारा फट जाएगा, सुन आंखें भर आएंगी। अरे दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों में, दांत प्लास से खींच लिए और गरम सलाखें कानों में। मानवता का कोई लक्षण नहीं दिखा हैवानों में। आंख निकाली, चमड़ी खींची, मांस हाड़ को छोड़ गया। आंख निकाली, चमड़ी खींची, मांस हाड़ को छोड़ गया। उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। उसने हिम्मत ना छोड़ी पर प्राण देह को छोड़ गया। तो उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा। उस पल हमने भारत माँ की छाती को फटते देखा, जिस पल कैप्टन सौरभ को तिल तिल कर कटते देखा। तो नमन, धन्य धन्य है वीर सनातन मान बचाने वाले, धन्य धन्य है वीर सनातन मान बचाने वाले। नमन तुझे है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी क्रम में बुला रहा हूँ, बहुत ही अच्छे एक कवि हैं जो लोक भाषा में भी लिखते हैं और विशेषकर व्यंग लिखते हैं, दोहे भी लिखते हैं। बाल साहित्यकार हैं, उन्होंने बाल साहित्य पर पीएचडी की है। ऐसे डॉक्टर रामवीर शर्मा रवि जी, और संभवतः बहुत से आप में से उनको जानते होंगे क्योंकि इन्हीं गांवों में घूमा फिरी करते हैं। डॉक्टर रामवीर शर्मा रवि। धन्यवाद भाई। सम्मानित मंच को नमन करता हूं और यहां पर उपस्थित शहीदों के परिवारीजनों को नमन करता हूं। तो इन अनुकंडा हमने जोरे
कि ईनन कंडा हमने जोरे हमने ई चूलो सु लगायो। इन शहीदों के बूते आज देश को स्वतंत्रता मिली। देखिएगा कि ईनन कंडा हमने जोरे हमने ई चूलो सु लगायो और कड़क रोटी सेकी हमने तुमने आय के भोग लगायो। तो 60 साल के पले पेट में जाने कितनी भूख बड़ी है। फार फार पो कटके फुलका इन पे चर्बी चक चढ़ी है। फार फार पो कटके फुलका इन पे चर्बी चक चढ़ी है। तो मोकू पंगु बनाए के इनने लोकतंत्र को पंग बना करके विभिन्न समस्याओं को जन्म दे दिया। देखिएगा कि मोकू पंग बनाए के इनने सदा फसल काटन की बोई। उस सर करो जिनने प्राणन को त्याग तपस्या उनकी धोई। तो देख देख करतूत इनन की मैया सिस की घड़ी घड़ी है। फार फार पो कटके फुलका इन पे चर्बी चक चढ़ी है। फार फार पो कटके फुलका इन पे चर्बी चक चढ़ी है। कि खेल कबड्डी मेरे मूड़ पे कि खेल कबड्डी मेरे मूड़ पे गावे देशभक्त के गाने और कब कैसो करवट ले ले में इनकी माया बोई जाने। तो ककरा मिली दार हड़िया में कैसी गल रही है। कहो तुम्हारे घर की बिजली कैसी जल रही है। कहो तुम्हारे घर की बिजली। अंतिम बंद है कि अष्ट धातु को लीवर इनको कि अष्ट धातु को लीवर इनको जो खावे वो ही पच जावे और वो डकारन ले वो जाने है बजाल कचरो बच जावे। कि अष्ट धातु को लीवर इनको जो खावे वो ही पच जावे वो डकारन ले वो जाने है मजाल कचरो बच जावे। चौतरफा चांदी की झालर कैसी जल रही है। कहो तुम्हारे घर की बिजली कैसी जल रही है। कहो तुम्हारे घर की बिजली। बहुत बहुत ये घर की बिजली इन शहीदों की वजह से ही हो रही है। आइए फिर से जुड़ते हैं उसी ओजस्वी रचनाओं के साथ। क्रांतवीर जिस पथ पर निकले हिमगिर ने भी किया नमन। क्रांतवीर जिस पथ पर निकले हिमगिर ने भी किया नमन। राह रोकने जो भी आया मेधाबल से किया दमन। तो सीने में तूफान छिपाता सिर सवाल था पागलपन। ऐसे पागलों के ऐसे देशभक्त पागलों को नमन। और आइए उस नमन की श्रृंखला में मैं आवाज दे रहा हूं भाई संजीव वशिष्ठ। आदरणीय राज्य और मंचस्थ काव्य जगत के पुरोधाओं को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरे समक्ष आदरणीय बाकेलाल जी विराजमान हैं जिनसे हमने कविता लिखना सीखा। उन्हें भी प्रणाम। डॉक्टर सुगम आनंद जी, आदरणीय तरुण शर्मा जी, डॉक्टर विशेन शर्मा जी और विशेष प्रणाम डॉक्टर गंभीर सिंह जी को। भाई पंकज सक्सेना जी ने कवि सम्मेलन को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। वहारे पंकज सक्सेना तेरी वाणी बड़ी भयंकर है। मुझको लगता है तेरे हृदय में स्थित शिवशंकर प्रलयंकर है। मित्रों, मैं कुछ मुद्दे लेकर समक्ष आपके आया हूं। मित्रों, मैं कुछ मुद्दे लेकर समक्ष आपके आया हूं। सुप्त हृदयों में राष्ट्रभक्त का ज्वार जगाने आया हूं। स्वातंत्र समर के सेनानी ने जिस मिट्टी पर संग्राम लड़ा उसी क्रांत तीर्थ पर आज मैं पूजा के दीप चढ़ाने आया हूं। वर्तमान परिस्थितियों में हम राष्ट्रभक्ति समाज के चिंतन को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। तो यहीं से अपनी शुरुआत करूंगा बिना किसी भूमिका के कि भूले क्यों तुम राष्ट्र चेतना, भूले क्यों बलिदानों को भूले क्यों तुम राष्ट्र चेतना, भूले क्यों बलिदानों को और भूले क्यों स्वातंत्र समर के वीर शहीद जवानों को और भूले क्यों सन 57, भूले क्यों विदेशी रावण को और भूले क्यों दुष्ट पड़ोसी की साजिश की क्रूर बिछावन को। कि भूले क्यों दुष्ट पड़ोसी की साजिश की क्रूर बिछावन को और भूले क्यों बाबर विध्वंस, भूले क्यों नादिर शाही को और भूले क्यों जलियांवाला की भीषण क्रूर तबाही को। कि भूले क्यों जलियांवाला की भीषण क्रूर तबाही को। और आगे की पंक्तियां अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा कि क्यों भूल गए आजाद को जिसने हिंद का मान बढ़ाया था। क्यों
क्यों भूल गए आजाद को जिसने हिंद का मान बढ़ाया था और मौत को अपने गले लगाया, शत्रु के हाथ न आया था। आजाद जिया, आजाद मरा, आजाद ही नाम कहाया था। ऐसा लगता था चक्रधारी खुद कष्ट मिटाने आया था। ऐसा लगता था, ऐसा लगता था चक्रधारी खुद कष्ट मिटाने आया था। भूले क्यों दहलाने वाले तेवर सुभाष के पौलादी, वह पत्तों का सिंचन होता या जड़ की होती बर्बादी। कि मेरे देश बता दे मुझको, कुछ प्रश्न है मेरे पास, सीधे सपाट शब्दों में पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे देश बता दे मुझको कब तक तू कर्जे में जिएगा। मेरे देश बता दे मुझको कब तक तू कर्जे में जिएगा, कब तक यह खद्दरधारी यूं तेरा अनवरत रक्त पिएगा, कब तक सत्ता की खातिर हत्या होंगी निर्दोषों की, कब तक हंसी उड़ेगी यहां गांधी के उद्घोषों की, कब तक अबला नारी को तंदूरों में जलाया जाएगा, कब तक अबला नारी को तंदूरों में जलाया जाएगा, और कब तक पर संकेतों पर यह देश चलाया जाएगा, और कब तक काली नाग सब फुफकारेगा यह भ्रष्टाचार, और कब तक करेंगे नित घोटाले जालिम गद्दी के गद्दार, कब तक करेंगे नित घोटाले जालिम गद्दी के गद्दार, और कब तक चिर निद्रा में सुप्त रहेंगे वतन के पहरेदार, और कब सुधरेंगे नेताओं के यह कलुषित आचार विचार। मेरे देश बता दे मुझको कब तक तू यह जहर पिएगा, कब तक यह खद्दरधारी यूं तेरा अनवरत रक्त पिएगा। आगे का बंद है, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की है। आशीर्वाद चाहूंगा कि मुरझाया गजरा लरसते आंसू और सिसकते साज हैं, कि मुरझाया गजरा लरसते आंसू और सिसकते साज हैं, सूनी आंखों में दहशत के पंछी करते परवाज हैं, संतों की पावन धरती पर आतंक का साम्राज्य है। संतों की पावन किसी न किसी समस्या से ग्रसित यहां हर राज्य है, कदम कदम पर छिपे हुए तक्षक डस रहे देश को। तक्षक नागों की एक प्रजाति होती है कि कदम कदम पर छिपे हुए तक्षक डस रहे देश को, हाथ कटोरा भीख मांग कर्जे में कस रहे देश को। क्या यही स्वप्न संजोए थे आजादी के मतवालों ने? क्या यही स्वप्न संजोए थे आजादी के मतवालों ने? वो स्वप्न धूसरित कर डाले इन कायर खद्दर वालों ने। डॉक्टर साहब का विशेष ध्यान चाहूंगा कि इन खादर वालों से तो वो खादर वाले अच्छे हैं। खादर शब्द के दो अर्थ होते हैं, खादर बीहड़ को भी कहते हैं, कि इन खादर वालों से तो वो खादर वाले अच्छे हैं, लूट खसोट और अनाचार में इनके सामने बच्चे हैं। इतनी हो गई अब तो गांधी बाबा के सपनों की, लोग चिता बना देते हैं तंदूरों में अपनों की। इतनी हो गई अब तो गांधी बाबा के सपनों की, लोग चिता बना देते हैं तंदूरों में अपनों की। मेरी बस्ती मुझको अब हथियारों की बस्ती दिखती है। डॉक्टर भाई साहब 7 मिनट हो जाए, बता देना, मैं बंद कर दूंगा। कि मेरी बस्ती मुझको अब हत्यारों की बस्ती दिखती है, खून की कीमत बस्ती में मदिरा से सस्ती दिखती है, दानवता हंसती दिखती है, मानवता से शक्ति दिखती है, देवालयों में सूनापन मंदिरालयों में मस्ती दिखती है। कि मेरी बस्ती मुझको अब हत्यारों की बस्ती दिखती है, खून की कीमत बस्ती में मंदिरा से सस्ती दिखती है, दानवता हंसती दिखती है, मानवता से शक्ति दिखती है, देवालयों में सूनापन मंदिरालयों में मस्ती दिखती है। ठंडी सावन की पुरवैया जेठ की उष्ण बयार लगे, ठंडी सावन की पुरवैया जेठ की उष्ण बयार लगे, ज्वालामुखी से धधकता मुझको ये बसंत बहार लगे। मेरा हिंदुस्तान कब तक यूं अपमानों का जहर पिएगा। अंत में 4 पंक्तियां छोड़ के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि भारत माता आपसे एक प्रश्न पूछ रही है। वो कह रही है कि मैं भारत हूं, मेरी पीड़ा तुम लोगों में कौन सुनेगा। कि मैं भारत हूं, मेरी पीड़ा तुम लोगों में कौन सुनेगा। ऐश्वर्य प्रमाद को छोड़ त्याग के पथ को कौन चुनेगा। कौन बुहारेगा आकर मेरे सपनों के आंगन को, कौन पुकारेगा आकर मेरे इस पीड़ित मन को। मेरे आंगन में दलदल है, इसे अब कौन मिटाएगा। 450 पार्टियां हैं, दल दल हो गया है कि मेरे आंगन में दलदल है, इसे अब कौन मिटाएगा। और भगत सुभाष तो चले गए, मुझ पर जा कौन लुटाएगा। भगत सुभाष तो चले गए, मुझ पर जा कौन लुटाएगा। वंदे मातरम।
मैं अपनी बात समसामयिक विषयों से शुरू करता हूं और 4 पंक्तियां वेदना की आपके बीच में रखता हूं। जब हमारे रामचरितमानस पर, यहां पर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो मानस के मर्मज्ञ हैं, हमारे रामचरितमानस पर जब कोई बात कर देता है तब मुझे तुलसीदास जी पर कोई अगर आक्षेप लगा देता है, तुलसीदास जी की पंक्तियां याद आती हैं कि तुलसी जाके मुखंते भूलहु निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। राम का नाम लेने पे अपने चमड़ी की जूती तुलसीदास पहना रहे हैं, तुलसीदास पे आक्षेप लगाते हैं। तब 4 पंक्तियां अपने बीच में निवेदित करता हूं कि राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को, राजनीति का खेले खेले ना जाने रघुराई को, इत्र दिया और चक्कर देखा लानत इस चतुराई को, और केवट प्रेम को समझ सके ना मां शबरी को पढ़ते हैं, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को, इनके मन कैसे समझेंगे मानस की चौपाई को। मैं संक्षिप्त में कुछ मन के निकाल के आपके समक्ष रखूंगा और आदरणीय जब मुझे इशारा कर देंगे मैं बैठ जाऊंगा। तो और एक और बात रखता हूं, देखिए हमारे आजकल के युवाओं के नायक कौन बन गए हैं, जो मुंह में गुटखा दबा के और बुलंदियों पर जाने की बात करते हैं, अपने फिल्मों में किरदारों से संस्कृति को पथभ्रष्ट करने का काम करते हैं। 4 पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। हम सब क्यों बैठे यहां पर, क्यों संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं कि संस्कृति रक्षण से बढ़कर कर्म नहीं हो सकता है। अब के लहजा सख्त है मेरा, नरम नहीं हो सकता है। अरे लाल गुलाबी नीला पीला चाहे जो भी रंग पहनो, भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। भगवा रंग केसरिया है बेशरम नहीं हो सकता है। भगवा रंग केसरी, बड़ी एक अजीब सी हवा चल गई है। जब कोई देश की बात करता है तो कहते हैं कि फलानी पार्टी से है। अरे क्या देश की बात करना किसी पार्टी से जुड़ना होता है क्या? मैं 4 पंक्तियां इस मंच से रखता हूं कि मेरी बातें तीखी यारी लगती है तो लगने दो, मेरी बातें तीखी यारी लगती हैं तो लगने दो, सीने में 2 धार कटारी लगती हैं तो लगने दो। देश प्रेम को लिखता हूं मैं देशद्रोह पर वार करूं, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती हैं तो लगने दो, मेरी पोशाकें भगवाधारी लगती हैं तो लगने दो। लेकिन जो हमारे सनातन को छेड़ेगा, ऐसा शिशुपाल भी था जिसने 100 गलतियां की थी, उसके बाद शीश काट दिया गया। भाई आप सनातन को मत छेड़ो। पंक्तियां आपके बीच में निवेदित करता हूं कि धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है, धर्महीन रथ के पहिए का पथ में रुकना निश्चित है। राम नाम से विमुख हुए शीशों का झुकना निश्चित है। और महावीर हनुमान की पूंछ में आग लगाने वालों सुन लो, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है, सोने हो या चांदी की लंका का फूकना निश्चित है। और अंतिम बंद आपके बीच में निवेदित करूंगा। हमारे भाई ने कहा कि हमारी अबलाओं को जला दिया जाता है। मैं अपनी अबलाओं, अपनी माताओं बहनों को भी मैं सुझाव देना चाहता हूं। देखिए रामायण इतना बड़ा ग्रंथ हुआ है, उसमें मां सीता का उदाहरण दिया जाता है, वो तो एक अलग से व्यवस्था थी। मैं आपके बीच में वहां से कुछ लेता हूं और पंक्तियां निवेदित करके अपना स्थान लूंगा कि मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी, मां सीता के हरण का होना देव नियोजित इच्छा थी। राम कथा के उन पाठों में बड़ी जरूरी शिक्षा थी। मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना, मां सीता से भूल हुई जो तुम इस बार नहीं करना। स्वर्ण मृगों के मोह पाश में कुल की हार नहीं करना। और वेश बदलकर तुमको ठगने फिर से रावण आए तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा हरगिज पार नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नमन करता हूं उनके चरणों में जो वीर शहीदों के घर से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मां भारती को नमन करता हूं, शहीदों की स्मृतियों को नमन करता हूं। एक बात मैं जानता हूं कि अब देश सुरक्षित हाथों में है। अगर आपको लगता है देश सुरक्षित हाथों में है तो एक बार जोरदार तालियों से बताएं। और वो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं कि धीरे धीरे वो जख्म हमारे भर रहे हैं जो पुरानी लोगों ने दिए थे कि जख्म सारे एक दिन अपने भरेंगे देखना, जख्म सारे एक दिन अपने भरेंगे देखना, खिलखिला के लोग सारे फिर हंसेंगे देखना। और सदियों से भारत वतन ही मांगते आए हैं हम, फूल बनकर इस चमन में फिर खिलेंगे देखना। 4 पंक्तियां आपको सौंपना चाहूंगा। बताएं कि सियासत में लोग हमको बांटने में लग गए, सियासत में लोग हमको बांटने में लग गए, हम अपने अपने लोग छांटने में लग गए। सियासत में लोग हमको बांटने में लग गए,
हम अपने अपने लोग छांटने में लग गए और जाले नफरत इस तरकीब से फेंका सैयाद ने, हम जाल छोड़ एक दूसरे को काटने में लग गए। जाले नफरत इस तरकीब से फेंका सैयाद ने, हम जाल छोड़ एक दूसरे को काटने में लग गए। तो दोस्तों, वो नफरत खत्म होनी चाहिए, तो हम सच्चे राष्ट्र भक्त हो सकते हैं। मैं अपना जो मेरा दिल है, जिसके लिए मैं जीवन जीता हूं, मैं वो शेर आपके सामने हाजिर करता हूं। बताइएगा कितना सच्चा है कि हर किसी के दिल पे अपनी इतनी हिस्सेदारी हो, हर किसी के दिल पे अपनी इतनी हिस्सेदारी हो, हम अगर रो दें हंसाना सबकी जिम्मेदारी हो, कि मत बनाओ खुद को महंगा सस्ता रहने दो, मत बनाओ खुद को महंगा सस्ता रहने दो, लोगों से मिलने का कोई रास्ता रहने दो। मत बनाओ खुद को महंगा सस्ता रहने दो, लोगों से मिलने का कोई रास्ता रहने दो। और तुमको हुकूमत करना है तख्ते दिल पर यार, दिल को दर्दे दुनिया से वाबस्ता रहने दो, दिल को दर्दे दुनिया से वाबस्ता रहने दो। और 1 मिनट की बस एक बात कह के अपनी जगह लेता हूं। एक गजल सुनाता हूं, एक छोटी सी, कि आप तो ऐसे न थे। देखिए, आज जो हमारे सामने जो परिस्थितियां आ गई हैं कि आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए, आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए, और मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए, मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। और शेर देखें कि संस्कारों की छेनी ने शंकर रूप में ढाला था, संस्कारों की छेनी ने शंकर रूप में ढाला था, और कलयुगी धारा में बहकर कंकर कैसे हो गए। संस्कारों की छेनी ने शंकर रूप में ढाला था, और कलयुगी धारा में बहकर कंकर कैसे हो गए। और एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था, एक चेहरा था सभी का, निर्मलता का भाव था, चेहरों पे चेहरे लगाकर जोकर कैसे हो गए, चेहरों पर चेहरे लगाकर जोकर कैसे हो गए। और हम सभी में रक्त है राम नानक और कृष्ण का, हम सभी में रक्त है राम नानक और कृष्ण का, हम सभी गिरधर के वंशज विषधर कैसे हो गए, हम सभी गिरधर के वंशज विषधर कैसे हो गए। और दोस्तों, हम अपने आप को इस तरह बदलें, अपने देश को इस तरह बदलें कि लोग चौंक जाएं। तो मैं ये आखिरी शेर कह के अपनी जगह लेता हूं, और किसी काबिल हो गया हो तो तालियों से बताएं कि इस तरह बदलेंगे खुद को, इस तरह बदलेंगे खुद को कि दुश्मन भी कहने लगे, इस तरह बदलेंगे खुद को दुश्मन भी कहने लगे, छोटे से तालाब थे ये तो सागर कैसे हो गए, छोटे से तालाब थे ये तो सागर कैसे हो गए। आप तो ऐसे न थे, धन पाकर कैसे हो गए, मिट्टी की काया में दिल अब पत्थर कैसे हो गए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश जी। बहुत उम्दा शेरों के माध्यम से आप अपनी बात यहाँ कह के गई हैं। मैं जो अभी कई प्रकार की शंकाएं पैदा की गई हैं अपने देश की अस्मिता और संस्कृति के जो कुठाराघात हो रहा है, लेकिन संकल्प, इस देश में ऐसे वीर आज भी हैं जो अपनी माँ भारती की पीड़ा को समझते हैं। तो मैं 2 पंक्तियों के साथ उस कवि को आवाज़ दे रहा हूँ कि आस्तीनों में हम सांपों को पलने नहीं देंगे, कि आस्तीनों में हम सांपों को पलने नहीं देंगे, इन क्यारियों में विष की बेल बोने न देंगे, कि जिसे देश की माटी से तनिक भी प्यार नहीं है, सौगंध राम की उन्हें रहने नहीं देंगे। आइए सुनते हैं भाई एलएस अवस्थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, अपनी कुर्बानी देकर भी
भारत का दिल दुख ने न दिया, रुक रही हमारी श्वासें थी, पर विजय का रथ रुकने न दिया। तो रिस गया रक्त सारा तन से, धड़कन भी मंद हुई, लेकिन जब तक सीने में जान रही, तब तक झंडा झुकने न दिया। तो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर एक अमिट कहानी लिख डाली, गंगा का मुहाना लिख डाला, सतलज की रवानी लिख डाली। कहते थे अनपढ़ आतंकी, कुछ लोग हमारे जवानों को, कुछ लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकी तक कहते थे। उनके लिए कहता हूं कि सतलज की रवानी लिख डाली। कहते थे अनपढ़ आतंकी उन मत वाले दीवानों ने, कहते थे अनपढ़ आतंकी उन मत वाले दीवानों ने, निज शीश चढ़ा भारत माता के नाम जवानी लिख डाली। पीढ़ियों से पगड़ियों के मान जिंदाबाद, बजाइए। पीढ़ियों से पगड़ियों के मान जिंदाबाद, पीढ़ियों से पगड़ियों के मान जिंदाबाद, वक्ष पे वो खून के निशान जिंदाबाद, हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद। तो लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद। कुल मिला के 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 पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आओ देश प्रेमियों की वानियां पढ़ें, आओ देश प्रेमियों की वानियां पढ़ें, आओ देश प्रेमियों की वानियां पढ़ें, शूरवीरों ने लिखी कहानियां पढ़ें। अरे हंसते हंसते गाते गाते देश के लिए, हंसते हंसते गाते गाते देश के लिए हो गए शहीद वो जवानियां पढ़ें। तो वीर सैनिकों के बलिदान जिंदाबाद, वीर सैनिकों के बलिदान जिंदाबाद। अन्नदाताओं के गेहूं धान जिंदाबाद, अन्नदाताओं के गेहूं धान जिंदाबाद। लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद। और अपने बीच में बहुत ही वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी अपने बीच में उपस्थित हैं। वे आ रहे हैं अपने काव्य पाठ के साथ। उसके बाद समापन की ओर जाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। आप सभी को प्रणाम निवेदन करता हूं। शहीदों के परिवार से जो भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको नमन करता हूं। और शहीदों के चरणों में सीधे सीधे 4 पंक्तियां। देश पर जो निछावर हुए, देश पर जो निछावर हुए, उन शहीदों को 100-100 नमन। देश पर जो निछावर हुए, उन शहीदों को 100-100 नमन। भूल पाएंगे उनको नहीं, याद करता रहेगा वतन। प्राण अपने निछावर किए, लौट कर घर नहीं आ सके। प्राण अपने निछावर किए, लौट कर घर नहीं आ सके। गीत गाएंगे उनके सदा, दे रहे हैं उन्हें ये वचन। गीत गाएंगे उनके सदा, दे रहे हैं उन्हें ये वचन। देश पर जो निछावर हुए, उन शहीदों को 100-100 नमन। और कुछ शंकाएं यहाँ मित्र कवियों ने प्रकट करी।
तो एक शंका का समाधान मैं बताता हूँ कि राख हो जाएंगे यह देश जलाने वाले, राख हो जाएंगे यह देश जलाने वाले, खुद भी मिट जाएंगे यह देश मिटाने वाले, खुद भी मिट जाएंगे यह देश मिटाने वाले, और जान दे देंगे या ले लेंगे वतन की खातिर, अब भी लाखों हैं यहाँ देश बचाने वाले, अब भी लाखों हैं यहाँ देश बचाने वाले। और ये जो पाप कर्म जो भारत माता के साथ जहाँ भी जिस तरीके से भी लोग करते हैं, 4 पंक्तियाँ कहता हूँ और उसके बाद एक छोटी सी रचना कि माटी पर बलिदान हुए रणवीरों का मान घटाया तुमने ठीक नहीं होगा, तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों तुमने और थुकाया ठीक नहीं होगा, माटी पर बलिदान हुए रणवीरों का मान घटाया तुमने ठीक नहीं होगा, तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों तुमने और थुकाया ठीक नहीं होगा, कौन मात भेजेगी अपने बेटे को मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने को, कौन सुहागिन भेजेगी अपने पति को जीवन का स्वर्णिम संसार लुटाने को, कौन सुहागिन भेजेगी अपने पति को जीवन का स्वर्णिम संसार लुटाने को, बलिदानों पर राजनीति करने वालों तुमने भ्रम फैलाया ठीक नहीं होगा, बलिदानों पर राजनीति करने वालों तुमने भ्रम फैलाया ठीक नहीं होगा, कि सुत विहीन माताओं से जाकर पूछो, बहनों से पूछो जिनकी राखी टूटी, उस भामिन से पूछो जिसका सिंदूर लुटा, सेज न चढ़ पाई ऐसी किस्मत फूटी, बच्चे पूछ रहे पापा कब आएंगे, उनको और रुलाया ठीक नहीं होगा, माटी पर बलिदान हुए रणवीरों का मान घटाया तुमने ठीक नहीं होगा, बैठे बैठे अपने गाल बजाते तुम, बैठे बैठे अपने गाल बजाते तुम हर जाई तुमको लाज नहीं आती, तुमने कभी न सीमा पर भेजे बेटे, छलनी छलनी हुई न बेटों की छाती, तो कितना कष्ट हुआ है भारत माता को, कितना कष्ट हुआ है भारत माता को, तुमने कष्ट बढ़ाया ठीक नहीं होगा, माटी पर बलिदान हुए रणवीरों का मान बढ़ाया तुम, मान घटाया तुमने ठीक नहीं होगा, कि चाहे जितना दूध पिलाओ सांपों को, पर उनकी फुसकार विषैली होती है, और क्या करना उस ओछी राजनीति का फिर, भाव भूमि जिसकी अति मैली होती है, अभी समय है सावधान हो जाओ तुमने होश गंवाया ठीक नहीं होगा, माटी पर बलिदान हुए रणवीरों का मान घटाया तुमने ठीक नहीं होगा। और कोशिश ये करता हूँ, मैं तो बड़ा चतुर खिलाड़ी हूँ, बीच बीच में ही बोल लेता हूँ, 2-2 4-4 लाइनें मेरी कविता हो ही जाती है। ये बहुत छोटी सी 3 मिनट में करके वो फिर सम्मान समारोह करते हैं। गीत सुन लो सीधा सीधा कि मरा नहीं आँखों का पानी, मैंने बेची नहीं जवानी,
मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। मरा नहीं आंखों का पानी कि मरा नहीं आंखों का पानी, मैंने बेची नहीं जवानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। 7 दशक पहले जिन हाथों बापू सौंप गए आजादी, उन हाथों ने चरखा बेचा, तार तार कर डाली खादी। तो ये क्या जाने आजादी की कीमत कितनी पड़ी चुकानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। मरा नहीं आंखों का पानी, मैंने बेची नहीं जवानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। मंगल पांडे रूप में मैंने प्रथम क्रांति का बिगुल बजाया, तांतिया टोपे कुंवर सिंह बन अरदल का कर दिया सफाया। के जलियां वाला बाग की यारो बात नहीं है बहुत पुरानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। मरा नहीं आंखों का पानी, मैंने बेची नहीं जवानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। भगत सिंह शेखर सुभाष बन मैंने क्रांति पथ अपनाया, वीर हकीकत सावरकर बन देशभक्ति का भाव जगाया। कि भगत सिंह शेखर सुभाष बन मैंने क्रांति पथ अपनाया, और वीर हकीकत सावरकर बन देशभक्ति का भाव जगाया। पहन बसंती चोला मैंने, पहन बसंती चोला मैंने आजादी की लिखी कहानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। मरा नहीं आंखों का पानी, मैंने बेची नहीं जवानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। लाल पाल और बाल रूप में राग स्वदेशी मैंने गाया, मेरे सद प्रयास के कारण आज सुखद ये अवसर आया। दूर फिरंगी को करने की मैंने ही तो जिद थी ठानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। मरा नहीं। और अंतिम के इनको है जो आज के तथाकथित कुर्सी के बिना देश की सेवा नहीं करना चाहते, कि राज मुकुट धारण करने की मेरे मन में नहीं कामना। बिना पंख के उड़ूं गगन में ऐसी भी है नहीं चाहना। कि काम करूं कुछ अभिनव ऐसा युग युग तक ना मिटे निशानी। मेरे देश में तेरी खातिर कर दूंगा 100 कुर्बानी। मरा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।